अस्सलाम वालेकुम डिफरेंस अगर आपको वाकई में इंग्लिश सीखना है वो भी इजी तरीके से तो यही बेस्ट वे है, यानी कि स्टोरी से आप इंग्लिश सीख सकते हैं। इसमें बहुत से इंग्लिश के वोकैबुलरी होंगे, जैसे आप देख सकते हो ये है, ठीक है। इस तरह के उसके सामने मैंने उर्दू में भी लिखा है ताकि आपको नोट करने में आसानी हो, ठीक है। इस तरह के बहुत से वोकैबुलरी मिलेगा, बहुत से ग्रामर मिलेगा, यानी कि बहुत से ग्रामर स्ट्रक्चर को हम स्टडी करने वाले हैं। और एक खूबसूरत सी एक स्टोरी में मिलेगी जो आपको इस चीज़ के साथ जुड़े रखेगा, ठीक है। डिफरेंस यकीन करें यही बेस्ट वे है इंग्लिश सीखने का। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस हमारी जो टाइटल का नाम है वो है कि स्पीक टू लर्न, सीखने के लिए बोलो। स्पीक मतलब बोलना, लर्न कहते हैं सीखने को। अगर स्पीक की सिनोनिम देखा जाए इसको हम अटर भी कहते हैं, ठीक है। और इसके साथ हम इसको एक्सप्रेस भी कहते हैं। एक्सप्रेस मतलब इज़हार करना भी है, बोलना भी है। हमारी जो स्टोरी है डिफरेंस यहाँ से स्टार्ट होता है। जो मेन करेक्टर है उसका नाम अमज़ा है। अमज़ा क्या था कि क्वाइट स्टूडेंट। अमज़ा एक खामोश तालिब इल्म था। क्वाइट कहते हैं खामोश, स्टूडेंट कहते हैं तालिब इल्म को। क्वाइट को हम रिजर्व्ड भी कहते हैं, इसको नोट करें। रिजर्व भी कहते हैं, साइलेंट भी कहते हैं। वो एक खामोश रिजर्व्ड स्टूडेंट था, तालिब इल्म था। कहाँ पे? इन स्कूल में। ई यानी कि वो, ऑलवेज यानी कि हमेशा, लिसनड सुनता था, वो हमेशा सुनता था, वो बात नहीं करता था। सही है, वो हमेशा सुनता था, लेक्चर सुनता था, लोगों की बात सुनता था, स्टूडेंट के दरमियान जो एजुकेशन रिलेटेड बात होती थी उनको सुनता था। बट लेकिन नहीं लेकिन नेवर रेज्ड इज एंड, उनकी कभी अपना हाथ नहीं उठाए। डिफरेंस जैसे कि आपको याद है कि अगर आपको स्कूल में कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप अपना हाथ रेज करोगे, अपना हाथ जो है हाथ उठाओगे, ठीक है। रेज मीन उठाना, ऊपर उठाना, इज एंड अपने हाथ को। तो यानी कि उसने कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं किया क्लास में। जब हाथ नहीं उठाया तो क्वेश्चन कैसे करेगा? तो आगे लिखा हो कि ई फेयर्ड, वो डरता था। ई आपका सब्जेक्ट है, फेयर आपका वर्ब है, ठीक है। फेयर मीन डरना, जिसे हम ऑफरेड भी कहते हैं, जिसे हम स्केयर्ड भी कहते हैं। वो डरता था दैट के आस्किंग क्वेश्चन, सवालात पूछना, वुड मेक हिम लुक फूलिश, उसे बेवकूफ़ बनाएगा। यानी कि उसको लोगों के सामने बेवकूफ़ दिखाएगा कि लोग समझेंगे कि वो बेवकूफ़ है। तो उसको ऐसा, यानी कि सवालात पूछना उसको ऐसे महसूस कराएगा कि वो उन्हें लगेगा कि लोग उसको बेवकूफ़ समझेंगे। फुलिश कहते हैं बेवकूफ़ को, ठीक है। और लुक मीन दिखाना, सही है, या दिखना। मेक जो है बेसिकली यहाँ पे काजेटिव वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, सही है। यहाँ पे काजेटिव वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। वैसे मेक का मानी है बनना या बनाना। फिर आगे क्या लिखा हुआ है डिफरेंस के वन डे, यानी कि एक दिन, ड्यूरिंग अ साइंस क्लास, एक साइंस क्लास के दौरान। ड्यूरिंग मीन के दौरान, आ मीन एक, साइंस क्लास यानी साइंस क्लास के दौरान। द टीचर यानी कि उस्ताद, एक्सप्लेन्ड वजाहत की या बताही, एक्सप्लेन मीन वजाहत करना या बताना। अ कंसेप्ट एक तसव्वुर, अबाउट ग्रेविटी यानी कि कशिश शकल के बारे में, जैसे ग्रेविटी का हो तो बेहतर है। यानी कि ग्रेविटी के बारे में एक टीचर ने क्या किया, वजाहत की, उस कंसेप्ट को, उस तसव्वुर को क्या किया, उसको बयान किया। अमज़ा डिडंट अंडरस्टैंड इट, अमज़ा नहीं समझ पाया ऐसे। डिडंट अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड में समझना। डिडंट ये बेसिकली यहाँ पे ये दिखा रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस है। ये जो डिडंट देख रहे हो ये जो है हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा हुआ है, सही है। फिर आगे लिखा है लेकिन वो नहीं समझा, बट लेकिन ई स्टेड साइलेंट, वो खामोश रहा। ई मतलब वो, स्टेड मीन रहना, साइलेंट मीन खामोश रहा। आफ्टर क्लास, क्लास के बाद, ई लुक्ड कन्फ्यूज्ड, वो परेशान दिखाई दिया। ई लुक मीन दिखाई देना, कन्फ्यूज्ड यानी कि परेशान, जिसे हम वरीड भी कहते हैं, जिसे हम फजल्ड भी कहते हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ कि इस क्लासमेट उसकी जो अमजुमाहत जिसका नाम आमिना था, आस्ट पूछी, उसकी जो अमजुमाहत थी जिसका नाम आमिना थी उससे पूछी, क्या पूछी कि वाई डिडंट यू आस्क द टीचर, आपने टीचर से क्यों नहीं पूछा? जब आपकी समझ में कुछ नहीं आया था तो आपने टीचर से क्यों नहीं पूछा? आस्क मीन पूछना, जिसको हम इंक्वायरी भी कहते हैं। ये जो है अगेन पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस इस्तेमाल हुआ है। तो आपने टीचर से क्यों नहीं पूछा? अमज़ा रिप्लाइड, अमज़ा ने जवाब दिया, आई डोंट वांट पीपल, मैं नहीं चाहता लोग, टू लाफ यानी कि हंसे एट मी, मेरे ऊपर। यानी कि मैं नहीं चाहता था कि लोग जो है मेरे ऊपर हंसे, जो स्टूडेंट्स जो है वो मेरे ऊपर हंसे। पीपल कहते हैं लोग को, ठीक है, और लाफ कहते हैं हंसने को। फिर आगे क्या लिखा हुआ है रेफरेंस के, आमिना स्माइल यानी कि आमिना जो है मुस्कुराई, स्माइल कहते हैं मुस्कुराने को। एंड सैड और कही,
नो क्वेश्चन कोई भी सवाल, इज सिली कोई भी सवाल बेवकूफ़ाना नहीं, सिली कहते हैं बेवकूफ़ाना, ठीक है। आस्किंग इज लर्निंग पूछना ही तो सीखना है, ठीक है, यानी कि जब आप पूछते हो तब सीखते हो। आस्किंग पूछना, लर्निंग सीखना। नेक्स्ट डे अगले दिन, ड्यूरिंग मैथ यानी कि रियाजी के दौरान या मैथ के पीरियड के दौरान, अमज़ा ब्रेवली अमज़ा बहादुरी से, रेज्ड इज एंड अपना जो है हाथ उठाया, ब्रेवली में बहादुरी से, जिसे हम करजली भी कहते हैं, बेसिकली यहाँ पे एक एडवर्ब है। क्या किया, बहादुरी से अपना हाथ उठाया और क्या कहा कि कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन दैट अगेन, यानी कि क्या आप इसे दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हो, दोबारा इसको वजाहत कर सकते हो। एक्सप्लेन में वजाहत करना, अगेन मीन एक बार फिर, प्लीज़ मानी मेहरबानी करके क्या आप इसको दोबारा वजाहत कर सकते हैं, बयान कर सकते हो। फिर क्या हुआ, डिफरेंस के टू इज़ सरप्राइज, उसकी हैरानगी में, सरप्राइज कहते हैं हैरानगी, जिसे हम पजल भी कहते हैं, अमेज भी कहते हैं। द टीचर सेड टीचर ने जवाब दे दिया, उस्ताद ने जवाब दे दिया या उस्ताद ने कहा, ग्रेट क्वेश्चन ज़बरदस्त सवाल, ग्रेट क्वेश्चन हमजा, ज़बरदस्त सवाल हमजा। ग्रेट यानी कि बहुत अच्छा, ज़बरदस्त, अजीम, जिसे मॉर्विलस भी कहते हैं, ठीक है। मैनी स्टूडेंट्स बहुत से तलबा, नोडेड यानी कि उन्होंने सर हिलाया, नोड मीन सर हिलाया। जब यानी कि हमजा ने क्वेश्चन पूछा तो इसके जो टीचर था उसने क्या किया, उसको तारीफ़ की कि ज़बरदस्त सवाल, और बाकी जो स्टूडेंट थे उन्होंने भी सर हिलाए। दे वर आल्सो कन्फ्यूज, यानी कि वो भी परेशान थे, वो भी कन्फ्यूज थे उस सवाल पे, लेकिन किसी ने क्वेश्चन नहीं किया सिवाय हमजा के। इस क्वेश्चन उसकी सवाल हेल्प अदर्स टू, दूसरों को भी मदद की, यानी कि दूसरों को समझने में भी मदद की, क्योंकि वो भी कन्फ्यूज बैठे थे। तो आगे क्या लिखा है, रेफरेंस फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, फ्रॉम मीन से, दैट डे उस दिन से। अमज़ा स्टार्टेड, अमज़ा ने शुरू किया, स्टार्टेड मीन शुरू किया, ये आपका जो है सब्जेक्ट है, आपका वर्ब है, जिसे हम कॉमन्स भी कहते हैं, जिसे हम इनिशिएट भी कहते हैं। अमज़ा ने शुरू किया, आस्किंग मोर क्वेश्चंस, और ज़्यादा सवालात, मोर मीन ज़्यादा, क्वेश्चन सवालात। स्लोली आहिस्ता आहिस्ता से, इस कॉन्फिडेंस उसकी एतमाद, ग्रू यानी कि बढ़ गया, ग्रू मीन बढ़ना, जैसे ये ग्रो के सेकंड फॉर्म है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता से विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ जो है उसकी कॉन्फिडेंस इस चीज़ में बढ़ गया। फिर क्या हुआ, डिफरेंस है इस ग्रेड्स, यानी कि उसकी नंबर या ग्रेड इम्प्रूव्ड यानी बेहतर हो गए, इम्प्रूव मीन बेहतर होना, उसकी जो ग्रेड से वो बेहतर हो गए। एंड और इवन टीचर्स, अत्ता के उस्ताज़ा, नोटिस्ड देखा, इस चेंज उसमें तब्दीली, यानी कि अत्ता के टीचर्स ने भी महसूस किया, नोटिस भी नोट करना, ध्यान देना या महसूस करना, यहाँ पे महसूस करना, इस चेंज उसमें तब्दीली। एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के आखिर में, एट द एंड मीन के आखिर में, ऑफ द ईयर यानी कि साल के। ये रसीव्ड यानी कि उसने वसूल किया या जीता, यहाँ पे आप कह सकते हो वसूल करना, रसीव में वसूल करना, क्या चीज़, आ स्पेशल सर्टिफिकेट, एक ख़ास सनद, स्पेशल मीन ख़ास, सर्टिफिकेट सनद को कहते हैं। वो सनद क्या था कि द मोस्ट क्यूरियस स्टूडेंट, सबसे मुजतसिस स्टूडेंट, ठीक है। मुजतसिस की जो अगर सिनोनिम है वो है इंक्विजिटिव, मुजतसिस को कहते हैं, यानी कि वो लड़का जो जानने की कोशिश करता है उसको क्यूरियस कहते हैं, उसको मुजतसिस कहते हैं, यानी कि सबसे जो है सबसे मुजतसिस लड़का। अमज़ा स्माइल्ड, अमज़ा ने मुस्कुराया, प्राउडली यानी कि फ़ख्र से। ये जो है प्राउडली एक एडवर्ब है, एडवर्ब क्या होता है, बेसिकली आपकी जो एक्शन है, ये जो एक्शन है स्माइल, सही है, इस एक्शन को बयान करता है कि ये एक्शन जो है वो किस तरीके से हुआ है, प्राउडली, यानी कि उसने मुस्कुराया किस तरीके से, प्राउडली, ठीक है। ऑल आई डिड वॉज आस्क, मैंने सिर्फ सवालात पूछे हैं, ऑल आई डिड वॉज आस्क, मैंने सिर्फ सवालात पूछे हैं। डिफरेंस है जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है, यानी कि जो सबक हमें इस स्टोरी से मिलता है वो ये है कि आस्किंग क्वेश्चन, सवालात पूछना, आस्क में पूछना, क्वेश्चन में सवालात, इज़ नॉट अ वीकनेस, कमज़ोरी नहीं है, वीकनेस मतलब कमज़ोरी। इट इज़ अ स्ट्रेंथ, एक ताकत है, एक ताकत होती है। द मोर यू आस्क, जितनी भी ज़्यादा आप पूछते हो, द मोर यू ग्रो, उतनी ही आप तरक्की पाते हो, ठीक है। ग्रो मीन तरक्की पाना या बढ़ जाना। डिफरेंस अगर देखा जाए, इस सिंपली एक चीज़ आपको बताएगा, वो है कि कभी भी कोई कन्फ्यूजन हो आप सवाल पूछो, खामोश नहीं रहो। तो इससे क्या होगा कि जब आप सवाल पूछते हो तो आपके बहुत से जो कन्फ्यूजन है, जो परेशानी है, वो ख़त्म होएगा, और ये क्या करेगा, आपकी कॉन्फिडेंस को भी बिल्डअप करेगा। खामोश जो लड़के होते हैं वो ज़्यादा बिल्डअप नहीं करते, ज़्यादा ग्रो नहीं करते हैं।
डिफरेंस इसके साथ साथ हमने बहुत से इंग्लिश की वैकेबलरी यहाँ पे डिस्कस की, उनके मैंने सिनोनिम भी बताए। आई होप कि आपने उनको नोट किया होगा। इसमें बहुत से मैंने ग्रामर के स्ट्रक्चर भी बताए। मज़ीद इस तरह के बेनिफिशियल और जो इंग्लिश रिलेटेड स्टोरी सीखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।